आने वाले दिनों में हमारे देश में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और वो भी 400 पार अब की बार सरकार बनेगी। 400 पार जी। क्यों? कांग्रेस अब की बार 5 राज्यों में चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज उनका है, फिर भी वह टक्कर में नहीं है। नहीं, ये तो आपके सामने है, ये तो आपके सामने रिजल्ट है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारे इतने बड़े 163 सीट हमारी मध्य प्रदेश में आई हैं, तो उनमें आपने भी देखा है इतना बड़ा बहुमत हमने लिया है और लगातार 4-5वीं बार सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश। विपक्ष सारा एकजुट है, आने वाले दिनों में एकजुटता का सामना कैसे करोगे? विपक्ष तो अभी आपने भी देखा होगा कि विपक्ष अभी जो 5 प्रदेशों में वोट खुली हैं 3 तारीख में, उसके बाद में जो रिजल्ट देखा है विपक्ष ने, तो उसमें दरार पड़ चुकी है। विपक्ष तो खत्म हो चुका है। विपक्ष कहाँ खत्म हुआ है? मैं तो अभी मीटिंग करने वाले वो प्रयास पे उनका तो काफी दिन से चल रहा है, मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट होता नहीं है। उसमें तो ऐसा है, विपक्ष तो ऐसा है जैसे फ्यूज बल्बों की झालर होती है ना, फ्यूज बल्बों की झालर की तरह उनकी लंबी लाइन है। अच्छा जी। तो टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं है, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। मोदी जी ने देश में इतना काम किया, अब जिस दिन से देश आजाद हुआ आज तक मोदी जी के अलावा किसी ने इतना काम भारत में किया नहीं। क्यों? उससे पहले कांग्रेस के टाइम पे यहाँ इसरो की स्थापना हुई, आईआईटी की स्थापना हुई, आईएम की स्थापना हुई, एम्स की स्थापना हुई, इतने काम हुए। आप कैसे कह रहे हैं कि 75 साल में जो नहीं हुआ वो अब हुआ? वो ऐसा नहीं है, कुछ ही तो हुआ था, लेकिन आज इतना हो गया कि इन 9 साल 9.5 साल में इतना काम किया मोदी जी ने, इतना 70 साल में नहीं हुआ। इतने आईआईटी नहीं बने, इतने एम्स नहीं बने। आज हमारी सरकार का एक ही ध्येय है कि अंत्योदय यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, जिसके पास में जो अंतिम पड़ाव पर आदमी व्यक्ति बैठा है उसके पास में पार्टी की सरकार की योजना कैसे पहुंचे। मोदी जी का यही सपना है कि हर गरीब, हर मजदूर एक मतलब अपने आप में सब ये नहीं हो कि वो अपने आप को छला समझे कि हम सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर के साथ हमारी सरकार है। सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे बड़ी हुई बेरोजगारी दर अगर आप देखी जाए 75 साल में और अब तक, अब सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, और आज के युवा, मोदी जी ने उनको हमारी सरकार इतना लोन दे रही है और अपना जो बिजनेस है, आज के युवा बिजनेस कर रहे हैं अपना। कौन सा बिजनेस सेटअप हो रहा है? सारे बिजनेस तो फेल होकर के लोग सुसाइड रेशो भी आज के दौर में सबसे ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि लोगों का उत्थान हो रहा है। आप देखें 80 करोड़ लोगों को भाजपा ही ये कहती है हम अनाज दे रहे हैं। अगर अनाज लेने की जरूरत पड़ रही है तो वो लोग रईस हैं या गरीब हैं? अगर 80 करोड़ जिसकी 140 करोड़ में से 140 करोड़ में से 80 करोड़ अगर अन्न सरकार का खा रहे हैं तो वो गरीबी रेखा बढ़ रही है या घट रही है? ये तो पहले भी होता था, ये तो पहले, और सरकार तो फ्री में नहीं देती थी, लेकिन जब से कोरोना आया था उस कार्यकाल में मोदी जी ने सबको अन्न राशन मुफ्त दिया और अब तक हमारी सरकार दे रही है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए भाजपा के कौन से मुद्दे हैं जिन पर 2024 में जाकर के चुनाव लड़ेगी सरकार? हमारे पास में इतने मुद्दे हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा शाम हो जाएगी बताने में। लेकिन नोटबंदी बीजेपी की फेल हुई, जीएसटी बीजेपी की फेल हुई, लोग परेशान। नहीं, कहाँ फेल हुई है? जीएसटी फेल हुई ना, नोटबंदी फेल हुई। तो फिर इनका जिक्र आजकल चुनाव के दौरान होता क्यों नहीं? विपक्ष वाले करते हैं, लेकिन और कोई, अगर आम जनता से अगर आप पूछोगे जाकर के आम जनता के बीच में, तो कोई भी फेल नहीं है। तो फिर एजुकेशन पे पहली बार 18% जीएसटी लगाने का कौन सा तरीका था? ये कौन सी राहत है उन गरीबों को जिनके बच्चे आने वाले दिनों में उनके भविष्य बन सकते हैं उस परिवार का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सरकार
शिक्षा पे और बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, आईआईटी बना रही है और यूनिवर्सिटी बना रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार, हमारे अभी सरकार करने जा रही है शिक्षा फ्री और इलाज फ्री। ये तो राजस्थान में गहलोत सरकार ने करा था, राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन तो पहले से ही फ्री है खैर, लेकिन हेल्थ भी उन्होंने करी थी वहां, लेकिन उनकी तो सरकार ही नहीं आई। नहीं, वो तो अभी आपने देखा होगा कि 50,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान सरकार पे था जब गहलोत जी रेवड़ी बांट रहे थे ना, जो योजनाएं दे रहे थे, लेकिन वो सिर्फ घोषणा कर रहे थे, लेकिन लोगों को नहीं। गलत कह रहे हो, 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, इतना कर्जा सरकार पे, लेकिन अब जितनी उन्होंने योजना दी क्या वो मिल जाएंगे? आप बताइए। अगर वो सरकार उनकी आती, कांग्रेस सरकार अगर राजस्थान में आती, तो क्या वो योजना जिनकी उन्होंने घोषणा की वो दे देते क्या? लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, भारत सरकार पे भी पहले के मुकाबले जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब का कर्जा और आज का कर्जा 2023 का कर्जा 120 गुना ज्यादा बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आंकड़ा है। हाँ आंकड़ा है, हम दिखा देंगे आपको गूगल करके। नहीं, ऐसा नहीं है, भारत आज मजबूत है। ऐसे कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगे? नहीं, करना क्या है? देश, मोदी जी के राज में देश मजबूत हो रहा है। मजबूत कहाँ से दिख रहा है? कहाँ नहीं हो रहा, बताइए ना, कहाँ नहीं हो रहा? अरे भैया, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, वो गरीबी जो गरीब रेखा की दर है वो सबसे ज्यादा। आखिरकार मजबूती हुई कहाँ है? आप शिक्षा पर ध्यान बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया जीएसटी शिक्षा पर लगी हुई है। जहां इस तरह की चीजें जिस देश में हो वहां कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? वो गरीब के उत्थान का कार्य कहां से शुरू होता है? अब हमारी सरकार प्रयास इसमें कर रही है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा प्रयास इसमें। आपके यहाँ से सांसद है महेश शर्मा, इनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, अब तक जितने भी सांसद रहे हैं उनसे सबसे अच्छा कार्यकाल रहा। इनके 2 काम बताओ। इनके सबसे बड़ा काम यहाँ पे एयरपोर्ट लेकर के आई हैं। एयरपोर्ट से अगर आप ये लगाओ 100 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट आने से विकास होता है। अच्छा, ये इनका कार्य है। ये तो अगर भरतपुर चला जाता, मथुरा भी जा सकता था। ये तो सरकार की योजना थी, इसका सांसद से क्या लेना देना? ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे और इन्होंने यहाँ पे लाने का पूरा प्रयास डॉक्टर महेश शर्मा जी को जाता है और आने वाले समय में भी और बहुत योजनाएं लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर आप गुर्जर समाज से हैं, अगर यहाँ से गुर्जर समाज से कोई और प्रत्याशी सांसद के चुनाव लड़ता है तो आप फिर महेश शर्मा के साथ जाओगे या उसके साथ जाओगे? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कमल के लिए काम करते हैं। हमारे लिए सांसद प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। आपका प्रत्याशी कमल का फूल है जी। आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव नजदीक है, किसकी पार्टी की सरकार बन रही है? भाजपा सरकार बनने जा रही है। आप भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के कार्यकर्ता हो तो आप तो कहेंगे